ओम शांति। तो जिज्ञासु पूछते हैं, मन द्वारा कैसी आसक्तियों और इच्छाओं को त्यागना है और कौन कौन सा त्याग माना गया है। ब्रह्म कुमारी कहती हैं, सर्वोत्तम अथवा सतोगुणी त्याग में 8 प्रकार के त्याग सम्मिलित हैं। उनमें से सबसे पहला तो कर्म इंद्रिय के विषयों में आसक्ति, लप्सा, तृष्णा या इच्छा का त्याग है। मनुष्य को कर्म इंद्रिय द्वारा कर्तव्य तो करना ही है, काम तो इस कर्म इंद्रिय के द्वारा ही करना है। आंख, नाक, मुंह, कान और हाथ, ये सब के बिना तो हम कर्म ही नहीं कर सकते। परंतु कोई भी विकर्म नहीं करना, मगर इसको किसी भी बुरे काम में नहीं लगाना है, इसमें फंसना नहीं है कि हम इसके गुलाम बन जाएं। पहले हम इसके गुलाम नहीं थे, इसके राजा थे। आत्मा कर्मेंद्रियों का राजा, कर्मेंद्रिय कर्मचारी। बट फिर क्या हुआ कि कर्मेंद्रियां ही राजा बन गई और हमें आत्मा इसकी कर्मचारी। और कान रस, नेत्र रस, मुख रस आदि में नहीं फंसना। आज क्या हो गया, पूरी दुनिया इसी में फंस गई। आज मनुष्य खान पान में आसक्ति तथा सुंदर बनाव, श्रृंगार, गंदे गीतों आदि के प्रति आकर्षण के वश अर्थात कर्म इंद्रियों के वश हुआ रहता है। पहले की मूवीज में कभी आइटम सॉन्ग नहीं हुआ करते थे, पर फिर आइटम सॉन्ग ऐड किए गए। पहले इतना मेकअप का सामान था क्या इंडिया में? नहीं था। पर आज देखो कितना मेकअप का सामान है। पहले इतने होटल्स नहीं थे। घर का पकाया हुआ सब परिवार मिलकर के प्रेम से खाते थे। पर अब किसी को किसी के लिए टाइम नहीं। कोई कहीं खा रहा है, कोई कहीं खा रहा है, कोई कहीं पका भी नहीं रहा है। तो इससे मनुष्य पर तंत्र रहता है और उसे दुख होता है। तो सारी चीजें ये जो है ना, शरीर के रोग दुख ही लेकर आती है, क्योंकि वाइब्रेशन ही हम अपने आप को दूसरा दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। अतः स्वयं को शरीर की न्यारी मानते हुए उसे स्वस्थ रखने के भोजन, वस्त्र आदि ग्रहण करते हुए भी मनुष्य की उसमें आसक्ति या तृष्णा ना हो, यह त्याग का पहला कदम है। पहले कॉटन के, खादी के वस्त्र होते थे इंडिया में, जो बॉडी को बहुत आराम देता था। कभी भी स्किन की कोई डिजीज नहीं होती थी। लेकिन अब देखो, इतने सारे सिंथेटिक, डिफरेंट डिफरेंट मिक्स ब्लेंड क्या क्या होकर के कपड़े आते हैं। पहले के कपड़े बड़े सहज रहते थे कि इंसान आराम से उसमें रह सकता है, और अब के कपड़े टाइट, एयर भी ना जा सके। तो क्या होता है अंदर, क्या हो रहा है हम नहीं जानते। शरीर को ना हमने लोहे का बेड बांध लिया है कि उसके नीचे फ्लेम तो रख दिया है, और कहते हैं अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ कुछ हुआ भाई साहब? थोड़े टाइम में कुछ नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये बातें सब लोग भूल गए हैं। इसमें कुसंग का त्याग भी समाया हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य इस बात पर ध्यान देगा कि वह किसी कर्मेंद्रिय द्वारा विकर्म न करे, अर्थात वह जब वह खाने पीने तथा पहनने आदि की तृष्णा छोड़ देगा, तो फिर कुसंग में जाने का तो प्रश्न ही नहीं होता। अब कोई कहेगा अरे कुछ नहीं होता है, चलो ना मूवी देख कर आए। है ईगो सीन वैसा, तो क्या होगा, उससे क्या होता है? ऐसे अरे कुछ नहीं होता है, चलो खा कर आते हैं, सब तो खाता है, कहाँ कुछ हो रहा है। तो ऐसे कर करके क्या हो गया, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है करके सब हो, मतलब एकदम सेंसिबिलिटी खत्म हो गई है कि सच में कुछ हो भी रहा है ना तो उसको इग्नोर कर रहे हैं। अभी बहुत लोग को कोल्ड रहता है फिर भी आइसक्रीम खाते हैं। अरे कुछ नहीं होता है, टैबलेट ले लेंगे। तो ये क्या बात हुई? मतलब जीव के आप इतने गुलाम हो कि आप अपने बॉडी को टैबलेट की गोली देने के लिए तैयार हो, बट उसको छोड़ नहीं सकते। इतना क्या गुलाम बनना। वास्तव में कुसंग के त्याग से ही विकर्मों के त्याग की भावना दृढ़ होती है। अब ये बॉडी तो हमको प्रकृति से मिला है ना, तो हम इसके प्रति जो भी बुरा कर रहे हैं तो वो हमारा विकर्म बन रहा है। ये हमको मिला है अच्छे कर्म करने के लिए, और हम इसको ही पहले तो टॉर्चर कर रहे हैं, फिर इसके द्वारा विकर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा उसका, तो फिर फल मिलेगा ना, वो तो हमारा विकर्म का खाता ऐड होते जा रहा है। फिर मन द्वारा संबंधों के भान को वृत्ति द्वारा संबंधों की स्मृति का त्याग। दूसरा त्याग है देह के संबंधियों का मन से तथा बुद्धि से त्याग। माना कि उनका कर्तव्य करते हुए भी उनसे एक्सपेक्टेशंस जो हम इतनी रखते हैं, वो क्यों? क्योंकि उन्हीं को सोचते रहते हैं। अभी कोई कुछ बोलकर चला गया घर से कि ऐसे क्यों करती हो,
कुछ सेंस है कि नहीं, या कुछ भी बोलकर चला गया और हम उसको पूरे दिन सोच रहे हैं ऐसा क्या किया मैंने। और फिर बड़ा गुब्बारा बन करके शाम में बैठे हुए, शाम में जैसे ही वो इंसान जिसने छोटा सोचा था आएगा, वो भाड़ा पूरा फट जाएगा। तो इसलिए उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, इसीलिए उससे त्याग करने को दूसरा त्याग है, बुद्धि से, फिजिकली नहीं। देह के संबंधियों के संग में रहते हुए, उनसे मेल मिलाप होते हुए भी मन में उनके प्रति मोह और ममता न आए, या उन संबंधों का खिंचाव न महसूस हो, या बुद्धि में उनकी याद न सताए। यह है देह के संबंधियों का मानसिक त्याग। संबंधियों में से स्नेह होते हुए भी माता चाचा आदि संबंधों के वश होकर होने वाला प्यार न हो, कि अगर किसी ने मुझसे प्यार से बोला नहीं तो मुझे प्यार ही नहीं फील हो रहा है, अगर किसी ने मुझसे अच्छे से बात ही नहीं की तो मुझे मेरी खुशी ही सारी गुम हो गई। जैसे हमने अपनी खुशी की सारी स्विच उनको दे दी, और ये स्विच मोह कहलाती है। बल्कि शुद्ध निस्वार्थ आत्मिक स्नेह हो, हमारा स्वार्थ वाला स्नेह नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ। हम देते रहें, वो दे चाहे ना देते, हम अपना स्नेह देते रहें। बुद्धि में यह पहचान, ये जानकारी भले ही हो कि यह मेरे चाचा मामा दादा है, परंतु उनसे मिलते समय उस संबंध का आंतरिक अनुभव न हो, उस संबंधों की नसों रोमों आदि को अनुभूति न हो, उस दैहिक नाते की भावना हम न आ जाए, तथा बुद्धि में उसमें झुकाव टिकाव अटकाव या खिंचाव न हो। अब ये क्यों? तो इसका एग्जाम्पल देते हैं कि घर में कोई हमको कुछ बोलकर चला जाए, एक धक्का लगा दे, और रास्ते में कहीं जा रहे हैं और एक अपरिचित आदमी से धक्का लग जाए, किसका हम ज्यादा बुरा मानेंगे? घर वालों का। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने अपनी बुद्धि में समा के रखा है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे चाचा है, ये मामा है। अरे, इसने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे धक्का क्यों लगा दिया, या फिर मुझे ऐसे बोल क्यों दिया। लेकिन वही रोड वाले का हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं। चलो छोड़ो यार, हटो यहाँ से, पता नहीं क्या पिए हुए था, खाया हुआ था क्या, कुछ भी ऐसे हम लोग बोल करके इग्नोर करके हट जाते हैं, सोचते भी नहीं, याद भी नहीं आता। लेकिन कभी कभी तो घर वालों को किया हुआ व्यवहार कई कई सालों तक भी नहीं भूल पाते हैं। क्यों? क्योंकि सोच कर रखा है कि ये चाचा है, ये मामा है, ये दादा है। बट एक्चुअली क्या है, वो सब हमारा कार्मिक संबंध है। वो सब आए ही अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करने, नेक्स्ट बर्थ या पिछले बर्थ। जरूरी नहीं कि वो साथ में थे, और साथ होंगे भी तो संबंध तो सेम नहीं ही सेम होंगे 100%। तो बुद्धि का उसमें झुकाव टिकाव अटकाव या खिंचाव ना हो, तो इसलिए उनको जब हम आत्मा देखेंगे ना, तो हम ये सारे दुख से बच जाएंगे। लोक लाज निंदा स्तुति मान अपमान का त्याग। तीसरा त्याग है लोक लाज का त्याग। इस कलयुगी संसार की यह रीति है कि जब कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलता है तो लोग उसको बुद्धू मानते हैं। कहते हैं कि अरे इस दुनिया में रह के क्रोध ना करो, कैसे हो सकता है, इस दुनिया में रह करके ये ना करो वो ना करो तो कैसे हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत लोग मानते हैं, तो वो आपको डिफरेंट नजर से देखेंगे कि अरे इन्होंने तो गुस्सा ही करना छोड़ दिया, ये तो विचित्र हो गए। ठीक है, विचित्र है, नो प्रॉब्लम, बट लॉन्ग टर्म में हमारा वो कर्म जो हम कर रहे हैं वो गुण दान करेगा, वो भी वैसे बनते जाएंगे। तो भले ही वो बुद्धू समझे हमको, समझे किसी ने इनको बहका दिया है, या मजाक करे हमारा, या कहें कि इनको लगता है कि कोई इन पे कोई जादू हो गया, ये गलत जगह फंस गए हैं। कोई कहता है कि इन ज्ञान और योग की बात में क्या रखा हुआ। कोई इनसे पूछता है कि ईश्वर को किसने देखा है, तुम खामखा फालतू बातों में पड़ गए हो और अंध श्रद्धालु हो। अन्य कोई उसके योग ज्ञान योग की प्रणाली को अनेक लोगों के सामने खंडन भी करता, किसी को बताने जाए, अगर वो देवी कुल का नहीं है, वो बहुत मजाक उड़ाएगा, बहुत आलोचना करेगा। तो उसके बारे में बहुत कुछ आलोचना भी करते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ सकता, ये ज्ञान सिर्फ देवकुल की आत्माएं ही समझ सकती हैं। ये भी ड्रामा में मूंद है। कोई कोई तो अत्याचार भी करते हैं अथवा विघ्न भी डालते हैं। कोई घर में लहसुन प्याज नहीं खाता है, वही कई घरों में जबरदस्ती मुंह में ठूसा जाता है, जहाँ पे सास ननद ऐसे पहले के जमाने में ज्यादा होता था। जब ये ज्ञान शुरू हुआ तो बहुत सारी धारणाएं ऐसी थी, जबरदस्ती आज भी बहुत सारी माताओं को, जहाँ बहुत ज्वाइंट फैमिली है ना, वो नहीं खाती है तो जबरदस्ती चुपके से कोई इनके खाने में डाल देगा ताकि इनका व्रत टूट जाए, ऐसे टूट जाए, तो ऐसे सताते हैं। तो परंतु त्यागी व्यक्ति
बट क्या होगा? हम इससे इफ़ेक्टेड नहीं, दूसरा बना लें। लेकिन अगर हम नॉर्मल हैं और किसी ने मिर्चा ही डाल दिया या फिर कुछ और ही गड़बड़ कर दी, हमने देख लिया, तो हम कितने क्रोध में आ जाएँगे। परंतु त्यागी व्यक्ति मान, अपमान, निंदा, स्तुति और आलोचना के भान का भी त्याग कर देता है। उनके मन में किसी अच्छे काम को करने के पीछे ये भी नहीं रहता है कि लोग हमें जाने, हमारी प्रशंसा करें। वो बस चुपचाप अच्छे कर्म दूसरे के लिए करते रहते हैं। अर्थात उन्हें अपने मन में धारण नहीं करता। चाहे हमारी निंदा हो या स्तुति हो या आलोचना हो या अपमान हो या मान हो, सब में समभाव, एक भाव। जो हो रहा है ड्रामा है। एक भाव रहे, ना ज़्यादा उछलें, ना बहुत दुःख में रोएँ। तो बल्कि जिस उच्च लक्ष्य को उसने अपनाया है, उसके लिए लोक चर्चा सुनते हुए भी गौर नहीं सुनता। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल लो। घर-बार में रहते हुए प्रतिदिन इस प्रकार के कटाक्ष और कड़वे वचन तथा बाधाओं को देखते हुए अथवा उसके बीच रहते हुए भी उनसे मन से ऐसे त्याग कर देना कि वे मन को स्पर्श ही न करे। ये कोई छोटा संन्यास नहीं है। घर में ही रहता है हमको, और घर में अगर हम कोई अच्छी बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा आएगा कि बहुत लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं होता है, खा लो या ऐसे कर लो या वैसे कर लो, या फिर क्रोध कोई कर रहा है हम बोले तो उसमें भी कभी कोई नहीं मान सकता है। तो मालिक बनकर एडवाइस देना है और बालक बन करके हट जाना है। माने ना माने उनकी मर्जी, जो ड्रामा में है नहीं वो होगा, बट हम अपना कर्तव्य किए। हम नहीं क्रोध कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबका त्याग कर रहे हैं। चौथा है देह अभिमान का त्याग। चौथी प्रकार की त्याग देह अभिमान का त्याग है। बार घर बार को एक बार छोड़कर सन्यासी लोग उससे सदा के लिए अलग हो जाते हैं। घर बार छोड़ने के बाद उनका घर वालों से कोई लेन देन, व्यवहार आदि संबंध नहीं रहता। घर बार तथा संबंधी उनकी आंखों से दूर हो जाते हैं। परंतु जिस देह में मनुष्य मरते दम तक रहता है, जिस द्वारा वह प्रतिदिन कार्य व्यवहार करता है, हर क्षण पल में जिस द्वारा वह सुनता है, बोलता है आदि है, उस देह के नित्य संग रहने पर भी उससे असंग रहना, यह बड़ा गहन त्याग है। ये त्याग सन्यासी, बड़े से बड़ा सन्यासी भी नहीं कर सकता है। जन्म जन्मांतर से स्वयं को देह मानने का संस्कार मनुष्य पक्का कर चुका है। तो हमने वर्ल्ड ड्रामा देखा था ना कि सतयुग और त्रेता युग में तो सोल कॉन्शियसनेस है, आत्मिक स्मृति। लेकिन कॉपर एज, द्वापर से शुरू हो जाता है देह अभिमान। देह को मैं ही ये हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, युवक हूँ, वृद्धा हूँ, फलाना हूँ, आदि आदि बातें जो कि देह अभ्यास पर आधारित है, वह दिन में 1000 बार करता है। अब इस देह तथा देह भान को भूलना और स्वयं को एक अकेला आत्मा मानना, जब चाहे शरीर को ढीला छोड़कर कर्मेंद्रियों को त्याग कर आत्म भाव में स्थित होना, यह राजयोग संन्यास है। मरने के बाद तो सभी आत्माएं शरीर को त्याग त्याग कर जाती ही हैं, परंतु जीते जी देह भान का त्याग करना अर्थात सही अर्थ में मर्जीवा बनना, यह बहुत विचित्र त्याग। इस त्याग में तो बुद्धि द्वारा सारे विकारी संसार का त्याग समाया हुआ, क्योंकि जब मनुष्य देह को ही भुला देता है, आत्मिक स्मृति में स्मित होता है, तब वह मानो सारे संसार का त्याग कर देता है। क्योंकि देह से सब कुछ है ना, देह से ही संबंध है, देह से ही कर्म, इसमें ही कर्मेंद्रियां हैं, इसी कर्मेंद्रियों द्वारा उसके रस भी खींचते हैं, तो सब कुछ देह से ही है। अगर हम आत्मिक स्मृति में हैं तो हम जैसे विकार मुक्त हैं। तो सचमुच देह अभिमान का त्याग अर्थात जिस देह को हमने धारण किया हुआ है उससे न्यारे होकर रहना, अर्थात उसमें भी आसक्ति एवं मोह का त्याग करना, गोया त्याग की उच्च पराकाष्ठा पर पहुंचना है। सन्यासी लोग तो उसमें भी आसक्ति एवं मोह का त्याग करना, गोया त्याग, सॉरी, सन्यासी लोग तो वस्त्र का त्याग कर देते हैं और कई तो बिल्कुल दिगंबर अथवा नंगे होकर भी रहते हैं। आम लोग इसे बहुत उच्च कोटि का त्याग मानते हैं, परंतु वास्तव में आत्मा का जो शरीर रूपी चोला है, ये जो शरीर है, ये आत्मा का वस्त्र है। इससे अपने आप को अलग महसूस करना, ये है सर्वोच्च कोटि का संन्यास। ऐसे नहीं कि कपड़े ही ना पहने। दैही कुल की आयु, पोजीशन, जाति आदि के अभ्यास, आभास अथवा भान का त्याग करके हरदम आत्मिक स्मृति में रहें और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से भाई भाई के संबंध से देखें, यह कमाल का संन्यास है।
ये नहीं कि हम देह का कपड़ा त्याग दिए, देह में कपड़ा ही कम यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं, वो जो सन्यासी करते हैं, उससे नहीं। ये आत्मा का वस्त्र है ये देह, और जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो हम अपने आप ही सारे विकारों से दूर रहते हैं। और 5वां त्याग है अशुद्ध संकल्पों का और विकल्पों का त्याग। 5वां त्याग व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्पों का त्याग है। इस त्याग की तो बहुत ही ऊंची स्टेज है। किसी के अवगुण को देखते हुए भी उसे अपने मन में टिकने न देना। कोई मेरे सामने क्रोध कर रहा है तो मेरा मन क्या आएगा, अरे ये तो ऐसा ही है, ये क्रोधी है ना। कोई बच्चे बदमाशी कर रहे हैं या नॉटी कर रहे हैं तो कहेंगे ये तो बहुत नॉटी है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही करता है। तो वो क्या हो गया, अवगुण देखना हो गया। तो किसी के अवगुण को देखते हुए भी उसे अपने मन में टिकने नहीं देना। किसी के दोष का पता चलने पर या किसी की शिकायत मिलने पर भी उससे अपने चित्त पर न धरना। किसी ने किसी की शिकायत मुझसे की और हम क्या कर देते हैं, उसको मन में बिठा लेते हैं। उस पे चिंतन जरूर चलता है, तो उसके चित्त पर न धरना। पुराने एवं उल्टे संकल्पों का सेवन न करना। जो भी व्यर्थ के विचार हैं, पुराने कुछ घटना घट गई है, उसको हम फिर सोचते रहते हैं। अज्ञान काल की दृष्टि, वृत्ति और रीति नीति का त्याग करना। पहले जितने भी अज्ञान काल में हमारी जो दृष्टि थी, दूसरे को देखने की जो वृत्ति थी कि एक बार जो समझ लिया उसको वही मानने लगे, नहीं, उसको मौका देना है। उनको पॉजिटिव ही देखना है। अगर कोई क्रोध कर रहा है तो उसको विजुअलाइज करना है, ये तो बहुत शांत स्वरूप आत्मा है। तो थोड़ी देर में, थोड़े ही समय में वो आत्मा में चेंज आएगा। तो यह परम और व्यर्थ संकल्पों में रमन करने का भी त्याग करना। यह परम शांति को देने वाला परमहंस त्याग है, सबसे श्रेष्ठ त्याग है। इससे ही सभी अशुद्ध इच्छाओं, वासनाओं और तृष्णाओं का भी त्याग समाया हुआ। क्योंकि हमको भगवान जैसा बनना है, वो आया ही हमको देवी देवता बनाने, आप समान बनाने। तो जब हमको उनके जैसा बनना है, तो देखिए शिव की हमने कितनी ग्लानि की ना, उनको पत्थर में बिठा दिया, उनको भूल गए कि वो मेरा पिता है। उनको अभी भी दुनिया में कितने लोग तिरस्कार करते हैं, तो वो क्या करता है, फिर भी वो सब पर प्रेम बरसाते रहता है, सबको फिर भी वो मीठे बच्चे कहते रहता है। इवन इस ज्ञान मार्ग में भी हम 100% उसके बातों को फॉलो नहीं करते, तब भी वो मीठे बच्चे कहता है। कभी नहीं कहता है मेरे कड़वे बच्चे, कड़ेले बच्चे, कटु बच्चे, नालायक बच्चे, ऐसे कभी नहीं करता है। तो जब भगवान ही नहीं कह रहा है, जिसके पास पूरी दुनिया की अथॉरिटी है, तो हम किस खेत की मूली, हमको क्यों कहना है। तो उसके दिखाए रास्ते पे चलना है। इससे ही सभी अशुद्ध इच्छाओं, वासनाओं और तृष्णाओं का भी त्याग समाया हुआ है। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य मंदिर से लौटने के बाद फिर अशुद्ध संकल्प और विषयों में पड़ जाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या होता है, हम एक दिन का उपवास रखते हैं, उस दिन पूरी पवित्रता रखेंगे, खान पान सब चीज की पवित्रता, और फिर अगले दिन से फिर से वही खाना पीना, फिर वही सारा बोलचाल भाषा सब कुछ। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य मंदिर से लौटने के बाद फिर अशुद्ध संकल्पों और विषयों में पड़ जाते हैं। संन्यास मार्ग में वे विषयों से दूर रहकर इच्छाओं का दमन करते हैं, इच्छा को दबाते हैं। तो इससे क्या होता है, इच्छा को दबाने से समझदारी से की हुई बातें कभी दबती नहीं, वो तो अंडरस्टैंडिंग से आ गई कि नहीं, मैं जान गई तो स्वतः ही इजिली छोड़ दिया। लेकिन जब हम किसी चीज को दबाते हैं, तो एक महान आत्मा थी, वो उनका साधु में जन्म हुआ था। तो साधु थे वो एक जन्म में, तो वो ना अपने आप को दबाए। उनको खाने पीने का बड़ा शौक लगता था कि खाए पिए, लेकिन परिवार साधु का था, सब कोई वहाँ साधु का उनके घर में फॉलो करता था, तो अपने आप को दबाए, खान पान में भी दबाए। वासनाओं का भी वैसा ही था। साधु रहते हुए कभी किसी स्त्री की तरफ नहीं देखना, ये नहीं देखना, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसने अपने को दबाया। तो जब वो नेक्स्ट बर्थ लिया तो इतना खाया कि उसको उसका किडनी फेलियर बहुत यंग एज में ही हो गया। हर तरह का खाना खाने का उसको चस्का लग गया। जैसे इस जन्म में वो बंधन से वो छूट गया। तो बाद में जब उसको फिर उसको जब समझ में आए कि ये कितना बड़ा उसने नुकसान किया, तो फिर वो नेचुरोपैथी से अपने आप को सिर्फ फ्रूट्स पे रखा 3 महीने। तो अब जब उसको
प्रॉब्लम आया तब वो करने लगा, 3 महीना वो बिल्कुल फ्रूट्स पे रहा, उसकी किडनी जो बैक हो गई, ठीक हो गई। तो जब वो अपने पिछले जन्म में गया, जानने की ये कोशिश किया कि ऐसा क्यों उसने किया अपनी लाइफ में, कि वो एकदम भुक्खड़ बन गया ऐसा, और उसके मन में इतनी सारी गंदी गंदी भावनाएं क्यों आती थी। तो फिर उसने जाना, तो उसने अपने पिछले जन्म में अपनी भावनाओं को दबाया। तो हम क्रोध को दबाना नहीं है, बल्कि अपने शांत स्वरूप को महसूस करना है। हम किसी चीज को दबाएंगे तो गुबार बनकर एक दिन फिर फट करके निकल जाएगा। तो उसको दबाना नहीं है कि बिल्कुल हम एकदम अंदर से ये हो रहा है, नहीं 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 कर, ऐसे नहीं। उसे रियलाइज करें अपने शांत स्वरूप को कि ये मेरा संस्कार नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो गुबार नहीं आएगा, वो एकदम नेचुरली हम शांति की तरफ चलते जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो ये करना है, किसी चीज का दमन नहीं रख करना है अपने अंदर। ऐसे ही एक माता थी, वो भी अपने अंदर एक इच्छा का दमन किया, वो ब्रह्मा कुमारी थी। वो अपनी इच्छा का दमन की कि वो पानी पूरी का त्याग कर दी, उसका फेवरेट था पानी पूरी। और समझदारी से नहीं त्याग की, वो ये सोच के की कि नहीं, नहीं खाना है, जबरदस्ती अपने आप को बिल्कुल रोकी। तो उससे क्या हुआ कि अंत समय, जब उसका अंत समय आया तो उसका शरीर से प्राण ही नहीं छूट रहा था। बहुत योग किया गया उनके लिए, बहुत सारा ये किया गया, प्रार्थना किया गया, लेकिन फिर भी उसका शरीर से प्राण नहीं छूट रहा था। तो उसका छोटा बेटा बोला कि एक उपाय करके देखते हैं, जो मुझे लग रहा है कि शायद मम्मी का पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। और जब वो पानी पूरी दिया गया उसके मुंह में, फिर उसका प्राण निकल गया शरीर से। तो ऐसा भी नहीं करना है कि मतलब जबरदस्ती अपने आप में ज्ञान से, योग से शक्ति लेकर के अपने पुराने संस्कार को हटाना, उसको दमन नहीं करना, उसको खत्म करना है। तो ईश्वरीय मार्ग अथवा परमहंस मार्ग में विषयों और पदार्थों से घिरे हुए होने पर भी उसके लिए इच्छा मात्र का भी त्याग करना, उसमें कभी इच्छा ही नहीं आए, ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर उनसे उपराम रहना, ये कैसा बड़ा त्याग है ना। तो हम सोचें कि ये सारे त्याग जो बाबा ने बताए हैं, अभी और नेक्स्ट बढ़ेंगे, छठा सातवां आठवां अगले अगली बार। तो ये सारा त्याग हमको कितनी सारी चीजों से बचाता है, कितनी सारी बीमारियों से, संकट से, परेशानियों से बचाता है। तो जो चीज हम समझदारी से करेंगे, फोर्स से नहीं, कि हम बस ये ज्ञान ले लिए हैं, भगवान देख रहे हैं तो हम बस फोर्स से छोड़ दें, लेकिन समझदारी लाए। आज प्याज लहसुन के भी बहुत क्वेश्चन होता है कि प्याज लहसुन क्यों छोड़े से क्या होता है, पर जो ज्ञान में नहीं है, जैसे कि एक फील्ड है जहाँ पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है। तो पायलट को जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, उनको लहसुन प्याज नहीं खिलाया जाता है। तो वहां तो कोई ज्ञान और धर्म नहीं है। लेकिन वहां क्यों नहीं खिलाया जाता, इसका रीजन है कि जो प्याज और लहसुन से, उससे डिसीजन मेकिंग पावर उनकी, उनको क्विक डिसीजन लेना है। अचानक बर्ड सामने आए एरोप्लेन के, उनको क्विक टर्निंग लेनी है। तो इस वजह से उनको ये देखा गया कि ये जब खाते हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर पे इफेक्ट पड़ता है। तो उनको फ्लाइट के पहले एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्टेड है कि उनको प्याज लहसुन खाने नहीं है, ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर ठीक रहे। क्यों? क्योंकि इससे उत्तेजना आती है। तो जो लोग अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना चाहते हैं, उनको जरूर ये छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके छोड़े बिना उत्तेजना अंदर की समाप्त नहीं हुई, ये बार 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 आएगा। बार बार ये हमारे अंदर उत्तेजना आएगी, क्रोध आएगा, विकार आएंगे। तो हम सोचे समझे, ज्ञान योग सब धारण करके फिर उसका त्याग करें, किसी के कहने से नहीं। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अंदर में जबरदस्ती हो जाएगी अपने साथ, वो नहीं करना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।